हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 का क्लास आपकी हो चुकी है। पार्ट 2, इसमें बेटा हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन से। आपका एक क्वेश्चन है, अ सेलेस्टियल पॉल डैनियोज लेंथ इज दिस एंड द लेंथ ऑफ अ फिलिपाइन गोबी इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ। बोला कि जो डैनियो है उसकी लेंथ, जो डैनियो है फिश है, डैनियोज फिश, इसकी लेंथ बेटा है 2 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपकी गोबी फिश है उसकी लेंथ है 9/10 सेंटीमीटर। अभी बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर लेंथ, कि उनकी लेंथ में आप डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस हमको निकालना है दोनों में। द डिफरेंस के लिए देखिए, ये 9/10 में है तो इसको भी हम ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 4 को क्या करें, ऐड करें, ठीक है। कर देते हैं तो ये हो गया आपका 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20 और 4 ऐड कर दिया 24/10 सेंटीमीटर। अब देन आ जाते हैं बेटा किस पे, डिफरेंस पे। डिफरेंस इक्वल टू 24/10 माइनस 9/10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का बेस सेम है। डिफरेंस 24 से 9 गया, कितना हो गया 15/10 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख देंगे बेटा क्या 5/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले जो हमारा फ्रैक्शन है उसको मैंने फुल में तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर उसको माइनस करके आंसर दे, ठीक है बेटा। अब आते हैं आपके अगले उस पर। ये बोले हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। ये बोल रहे हैं कि ये जो फिश हैं, जो दो मैं अभी किया था, डोनियो और गोबी, ये दोनों आपकी फिंगर से उनकी कंपेयरिंग करनी है कि वो आपके फिंगर से कितने बड़े। तो लास्ट वाला पार्ट जो किया था उसमें हमने देखा था फिंगर, कि आपका जो फिंगर है वो उसकी लंबाई कितनी है फिंगर की। तो फिंगर की लेंथ जो आई थी बेटा, वो आपकी फिंगर की लेंथ थी आपकी 5/7 सेंटीमीटर, ठीक है। और डैनियो फिश की 2 4/10 है, इसकी है 2 4/10। और गोबी फिश की कितनी है बेटा 9/10, इसकी है 9/10। तो अब कंपेयर करना है कि हमारे फिंगर से ये कितने बड़े। तो पहले तो इसको नॉर्मल कर लें, कितना हो जाएगा, इसको 10 में 5 का मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर दिया तो हो गया 57/10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको भी नॉर्मल उसमें कर दिया तो 10 2 20 और 4 24/10 सेंटीमीटर, ठीक है। कंपेयरिंग कर लेते हैं। ये छोटा है, फिश छोटी है, फिंगर आपके बड़े हैं। ले कंपेयर कर लेते हैं, डैनियो की कंपेयरिंग करते हैं। तो 57/10 माइनस 24/10, ठीक है। ये आपकी फिंगर की लेंथ हो गई और ये आपकी डैनियो फिश की हो गई। माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 3/10, ठीक। तो इसको ये हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। इतना बड़ा है फिंगर हमारा इस फिश से, ठीक है। अब यदि हम दूसरे वाले करें, गोबी फिश का भी यदि कंपेयर करें, तो आपका 57 है, आपका फिंगर का 57/10, इसमें से 9/10 तो सिंपली हो जाएगा, इसमें कहीं कन्वर्ट ही नहीं करना। कितना हो जाएगा 48/10, मतलब ये हो गया 48/10 सेंटीमीटर बिगर देन, ठीक है बेटा। ये हमने कंपेयर कर लिया कि हमारे फिंगर से वो गोबी फिश और आपका डैनियो फिश कितना बड़ा। मेनली कैलकुलेशन में आपका कंपेयर देखना है कि हम फ्रैक्शन का डिफरेंसेज और वो कैसे कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। ये 3 नंबर दिए हुए हैं आपके, ए वाले को यदि हम देखें तो 3 दिए हुए हैं। इनको पहले सॉल्व करना है, इनका पैटर्न रीड करना है, फिर आगे के आपके 4 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को बेटा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को मैंने सॉल्व किया। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पहला नंबर 4, दूसरा है आपका 4 3/10 और थर्ड है 4 6/10। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लें। तो सिंप्लीफाई में हम यहाँ कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 को क्या लिख लेंगे डिनोमिनेटर के रूप में, यदि लिखना है 10 के बेस बना के, तो हम इसको लिख देंगे 40/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 43/10, इसको क्या लिख सकते हैं 46/10। ठीक, ये 3 होगा। अब इन 3 को देख करके हमको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। भाई बेस तो सबका 10 है, लेकिन यहाँ 40 से क्या हो रहा है 43 हो जा रहा है, यहाँ 43 से क्या हो रहा है 46 हो जा रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इसका अगला नंबर हमको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा 49/10 हो जाएगा। ठीक है, ये अगला नंबर क्या हो जाएगा 49/10 जो हमको लिखना है। इसके आगे फिर 3 का वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 52/10। फिर इसका अगला क्या हो जाएगा 55/10। ये हमको मिल गए। अब लेकिन इस रूप में तो लिखेंगे नहीं, हमको तो इसी फॉर्म में लिखना है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो इस फॉर्म में क्या होगा अगला नंबर बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 9/10। ये वाला क्या होगा 5 2/10। ये क्या होगा 5 5/10। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लो, 55 से अगला हो जाएगा इनका 58/10। 3 का डिफरेंस हो रहा है ना, 55 से 58, तो 58 हो जाएगा तो हो जाएगा 58/10। तो हमने इसके आगे के 4 नंबर हमने नोट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, पहला नंबर कौन सा था, पहला नंबर हमने ये लिया, दूसरा ये हमारे पैटर्न को देख करके हमने ये 4 नंबर नोट कर लिए। ये तो हुआ बेटा आपका ए वाले पार्ट का। अब हम लेते हैं किसका, बी वाले पार्ट का। अब हम देखते हैं बी वाले को। तो इस ए वाले को पहले हम क्या करते हैं, रिमूव कर दें, पूरा हटा देते हैं। अब देखते हैं बी वाले को। बी वाला क्या बोल रहा है 8 2/10। तो सिंप्लीफाई पहले उसी तरह कर लेते हैं, 8 2/10। 8 2/10 क्या हो गया 82/10। ये क्या हो गया 87/10। थर्ड वाला क्या हुआ 92/10। अब यहाँ देखिए 3 मिल गए हमको। अब डिफरेंस देख लो, इसमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, बेस तो सबका सेम है, इसी में डिफरेंस देखना है। तो 82 से 87 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 87 से 92, ये भी 5 का आ रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ जाएगा उसमें भी कितने का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, तो 92। तो ये अगला नंबर क्या आ जाएगा बेटा 97/10। और इसका अगला क्या आ जाएगा 102/10। इसका अगला क्या आ जाएगा, सब 5 के डिफरेंस पे जाएंगे 107/10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो दिए हुए हैं ना ये, तो 3 के आगे ही हमको करना है। तो 3 के आगे हो जाएगा हमारा क्या 9 7/10। ये हो जाएगा 10 2/10। ये हो जाएगा 10 7/10। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 9 7/10, 10 2/10, 10 7/10। आगे और 7 है तो ये 5 और जाएगा तो 112 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 12/10। ये 4 नंबर आपको लिखने हैं सबके। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसको करना है, इसी तरह इसको, इसी तरह इसको, इसी तरह इसको। ये सिंपल एकदम, जैसे मैंने 2 का बताया वैसे ही आप इन सारे का कंपेयर कर लोगे। ठीक है, चलो बेटा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं हम 100 पार्ट पे। अभी तक हम देखते आए कि जो हमारी लेंथ थी वो यूनिट लेंथ जो थी, मतलब 0 से लेकर के और जो हमारी लेंथ 1 तक थी, ये 1 तक, ये यूनिट लेंथ है ना। तो ये 10 पार्ट में डिवाइड थी। 10 पार्ट में डिवाइड का मतलब इसमें 9 लाइन बने हुए थे। ठीक है, ये 10 पार्ट बने। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो ये सिंगल वाला एक है 1 यूनिट जो ये है,
ये छोटा वाला जो दिख रहा है आपको 1 यूनिट, हम इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ये तो ऑलरेडी ये 10 पार्ट्स में है, ये तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। अब इसका जो एक सिंगल वाला पार्ट है उसको भी हम 10 में डिवाइड करेंगे। जब इसको हम सिंगल वाले को 10 में करेंगे, 10 पार्ट्स में, तो ये पूरे यूनिट में कितने वो बन जाएंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, करते करते आप देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, करते करते ये 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो मेजरमेंट हमारा होगा और एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो अब इस वाले स्केल को थोड़ा सा और जूम करके देख लेते हैं। ये देखो, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ठीक है, सब में 10-10 बने हुए बने हैं ना, ये पतली पतली छोटी छोटी लाइनें जो दिख रही हैं, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, मतलब 1 यूनिट में 10 है। लेकिन ये जो छोटा वाला पार्ट है इसमें भी, इसके एक यूनिट में ऑलरेडी फिर हम 10 पार्ट करने वाले हैं, वो इस। ठीक है, अब जैसे 4 से 5 यूनिट है, 1 यूनिट है ना ये, तो यहाँ ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का ये 10 पार्ट बने हुए हैं। अब इनके भी ये छोटे छोटे होंगे, ये देखिए, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10। ठीक है, ऐसे सब में 10-10-10-10 हो जाए। तब जब सब में 10-10 हो जाएंगे, देखो 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ 20, यहाँ 10 30, इसमें 10 40, यहाँ 10 50, यहाँ 10 60, यहाँ 10 70, यहाँ 80, 90 और यहाँ 100। मतलब पहले हम 1 यूनिट में 10 पार्ट्स किए हुए थे, अब 1 यूनिट में कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स इक्वली हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब पहले हम 1/10 की बात करते थे, क्योंकि यदि हम 10 पार्ट किए हुए थे तो 1 पार्ट की जो लेंथ थी 1/10 थी ये। अब जब 100 पार्ट करेंगे और जो एक छोटा वाला पार्ट हमारा आएगा उसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा, 1/100, क्योंकि यही होता है ना कि भाई 100 पार्ट मैंने किए और 100 पार्ट में से 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1/100। जैसे यहाँ पे था कि हमने टोटल का 10 पार्ट किया, उस 10 पार्ट में से एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो एक पार्ट की वैल्यू होती थी हमारी 1/10। जैसे हमने किया 2/10। 2/10 का मतलब क्या होता था कि कोई ऐसा शेप है जिसके 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उस 10 इक्वल पार्ट्स के 2 पार्ट हैं जिनकी वैल्यू इतनी। ठीक, अब चलो आते हैं नेक्स्ट। अब ये बोल रहे हैं कि इसको मेजर करिए, लेकिन उन्होंने पेपर दिया हुआ है कि इसको मेजर करिए। 4 तो यहाँ लिखा है, 4 कंप्लीट यहाँ लिखा है, 5 यहाँ लिखा है। अब इसको हम क्या नाम दें, क्योंकि ये भाई 4.4 तो बोल नहीं सकते, 4.5 हो नहीं सकता, तो ये मतलब 4.4 ये हुआ और ये 4.5 हुआ इधर वाला, इसके बीच में है कहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इससे बीच में, बिटवीन दिस, नहीं ये नहीं बोलेंगे। तब हम क्या करेंगे कि ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये जो एक बना हुआ है इसको भी हमने क्या किया, छोटे छोटे 9 लाइन बना के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 इक्वल। अब इसका मेजरमेंट एकदम इक्वलेट हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट, हाउ मेनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक ए यूनिट लेंथ। बोल रहे हैं कि भाई अब इसकी लेंथ हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल यदि हमको लेंथ लेनी है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब इक्वल आ पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 100 मेक 1/10। ये बोलेंगे हाउ मेनी 100, कितने ये मिल करके 1/10 को बनाएंगे, ये कितने मिलेंगे कि ये बन जाएगा। अब सीधा से ही समझो, 1/10 हमारा कितना था, यहाँ मान लो 4 है, ये 5 है, तो ये इसमें 9 लाइन बनी हुई थी, ये 10 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी 1/10, ये थी ना 1/10, तो ये 1/10 की वैल्यू है। और जो इसमें 10 छोटे छोटे बने, तो इसमें एक सिंगल पार्ट की वैल्यू कितनी हुई 1/100,
तो ये बोल रहे हैं कि कितने 1/100 मिलकर 110 बना देंगे। कितने मिलेंगे बेटा यहाँ? 10 10 ही मिलेंगे ना यहाँ। भाई 10 छोटे 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 मिल जाएंगे तो 110 बन जाएगा। तो कितने मिलेंगे? हाउ मेनी 100 मेक्स 10। इसको यदि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो भी आप देखिए, आपके पास क्या है बेटा? 1/100 है। 1/100 को कितना बनाना है? 1/10। क्या करें हम भाई? 1/100 को 1/10 बनाना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1010 कट जाएगा, कट जाएगा तो 1/10 बन जाएगा। तो ये कितने 1/100 मिले हमारे हमको? 10। तभी तो मतलब 1/100 को मैंने मिलाया तो 1/10 बन गया। ठीक है। बोले कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ ऑफ 4 यूनिट एंड 45 100। यस। अब ये वाला एक क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्व द फिगर बिलो। इसमें मेजरमेंट करना है, लेकिन इस मेजरमेंट को हम बेटा करेंगे आपके अगले क्लास में। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।